Assalamualaikum, this is Ayesha Jahanzeb and you're watching Nightcap with Ayesha. हमारा हर मेहमान बहुत ही ख़ास है, लेकिन आज का मेहमान सबसे ज़्यादा ख़ास है क्योंकि बचपन में उन्होंने ये फैसला किया था कि मैं पायलट नहीं बनूंगा, इंजीनियर नहीं बनूंगा, डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं बड़ा होकर डांसर बनूंगा. आई एम टॉकिंग अबाउट साद शेख. ही इज़ अ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांसर और अपने परफॉर्मिंग आर्ट में ही इज़ द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी. यस, कि आपने वाकई यही सोचा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पायलट डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना था. इनफैक्ट मैंने फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता था. माय फर्स्ट ड्रीम वाज टू सर्व कॉफी ऑन प्लेन. अगर इनकी कॉफी आ गई तो इन्हें सर्व करते हैं. थैंक यू. सो फ्लाइट अटेंडेंट बनने का ख्वाब था, पायलट बनने का बेशक ख्वाब नहीं था. आई वांटेड टू सर्व कॉफी ऑन द प्लेन एंड यू नो इट वाज जस्ट अ इजी जॉब. रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं लोगों की. पायलट के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो फ्लाइट अटेंडेंट. कैसे वो मूवमेंट और डांस की तरफ आया, आई थिंक इट वाज जस्ट एन एज थिंग एंड लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट से सीधा डांसर, मतलब बिल्कुल दो ऑपोजिट चीज़ें हैं. यहाँ पे होता ही है, पाकिस्तान में अक्सर हमें बोला जाता है कि आपका एक प्रोफेशन होता है और एक हॉबी होती है. आई थिंक मुझे बचपन में यही कल्चरल नॉर्म्स का पता था कि प्रोफेशन में फ्लाइट अटेंडेंट बनूं और हॉबी मेरी डांस है. लेकिन लिटिल डिड आई नो कि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते थे. एंड दैट्स वेयर आई केम इन विद दैट डांसिंग वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. लेट्स मेक मनी आउट ऑफ इट. अच्छा, सो डिड यू एक्चुअली मेक मनी आउट ऑफ इट? I like to think that I'm very well paid for my dance. वैसे अपने स्किल के लिए पैसे जो हैं वो वैसे ही इंसान को ऐसे लगता है कि हमारे स्किल के हिसाब से ये कम है. इंसान के स्किल की, उसके डांस की, उसकी परफॉर्मिंग आर्ट की वैल्यू कोई इंसान नहीं लगा सकता. इट इज़ प्राइसलेस. और हमने आपका डांस देखा, इट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. लेकिन ये बताएं कि इस नहज पर पहुंचने के लिए, इस अदा के साथ डांस करने के लिए, हाउ मच हैव यू प्रैक्टिस्ड? years and years and years. कभी कभार लोग समझते हैं कि सिर्फ आप वो सीखते हो जो आप क्लास में और उस्ताद से सीख रहे हो. लेकिन जब आप अकेले में, खुद अकेले में भी हिल रहे हो, that's also a class going on. जो आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो, that's also a class going on. जिसमें आपके नाखून पाँव के टूट रहे हैं, आपकी टांगें दर्द कर रही हैं, that's all a learning curve. So साद, एक बहुत ऑनेस्ट सवाल, बुलिंग नहीं फेस की? कभी भी नहीं. Really? And it's the most bizarre thing ever. Why? कि मुझे क्योंकि ये पता है कि मुझे पाकिस्तान में कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा डांस करे. It's a stereotype बहुत शदीद profession, right? और वेस्टर्न क्लासिकल तो बिल्कुल ही नहीं. Right? So my mother said, जाओ खुश हो करो. जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी वाला scene. जी ले अपनी जिंदगी. Yeah, so all the people that I grew up with, they are very supportive of me because I was into storytelling. I think mainly even now, my storytelling is what I want to do with my film work, with my dance work, with my writing works. I just love to tell stories. I have to tell you, he's not only a dancer, he's also a filmmaker. He's also script writing and direction is my major. Direction is his main thing. और आपको जान के खुशी भी होगी और हैरत भी कि ये बहुत सारे बड़े-बड़े नामों के साथ काम कर चुके हैं. Would you like to take some? पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, like everybody who makes good art, I like to think that I have been a part of, you know, their big projects in a small capacity, which makes me very happy कि you know I've worked with most people and I did that ताकि मैं अपना रास्ता ढूंढ सकूं. अच्छा, तो आपने अपना रास्ता फिर ढूंढ लिया. बिल्कुल ढूंढ लिया. अब आप फिल्म मेकिंग और डांसिंग साथ साथ करते हैं. बिल्कुल. तो कैमरे के पीछे भी डांस कर रहे होते हैं? अक्सर मैं कट ये हो रहा होता है पूरा. तो ये देखिए, ये मूवमेंट है, ये भी डांस है. बिल्कुल है. तो जिस तरह हम बाल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज मूवमेंट. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि शूट करते हुए प्लेबैक सॉन्ग है और साथ में आपका दिल कर पड़ा कि मैं, क्योंकि मेरा तो किसी भी शादी पे जाऊं तो मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ लेते हैं कि कहीं ये नाचना ना शुरू कर दे. मेरे साथ भी लेकिन ये है कि मेरे हर शूट पे, इवन दो वो डांस रिलेटेड शूट ना भी हो, म्यूजिक होता है. देयर इज गोना बी म्यूजिक एंड देयर विल बी एवरीबॉडी डांसिंग. अगर मेरा डीओपी नहीं नाच रहा तो मैं उसके हाथ पकड़ के थोड़ा सा हिला दूंगा. यानी अगर आप साथ के इर्द गिर्द हैं तो वो जबरदस्ती आपको नचा कर ही छोड़ेंगे. बिकॉज़ इट्स हैप्पीनेस, इट्स सेलिब्रेशन, राइट? इट्स समथिंग दैट मेक्स अस हैप्पी. द एंटायर यूनिवर्स, वो पूरी की पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने एक मूवमेंट के साथ पैदा किया. दुनिया रोज घूम रही है. बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है. क्यों नहीं? और आप टर्किश दरवेश का जो डांस है वो भी देखें तो वो भी इन मोमेंटम है. And I've had the experience, अल्लाह का शुक्र, of meeting a lot of Moroccan dancers in Istanbul who do the dervish dance, and they've taught me a lot about movement, about the foot spin, about blacking out, about the trance, because my some amount of training has been there.
and अगर आप उर्दू में बोलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे, बिकॉज शायद लोगों को ज़्यादा अंग्रेजी उस तरह से समझ काफ़ी एक सात सलाम डांस जिसको हम काफ़ी मशहूर एक डांस है जो दरवेश करते हैं, सात सलाम डांस, उसमें इट्स वेरी स्पिरिचुअल, इट्स वेरी इस्लामिक, तो उसमें मज़हब और स्पिरिचुअलिटी के साथ मूवमेंट क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान में इतना स्टीरियोटाइप अटैच्ड है मूवमेंट के साथ। अच्छा, जो डांसेस हम जनरली देखते हैं वो मतलब कुछ ज़रा टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, जो इंसान की स्पिरिट और सोल को कनेक्ट कर देता है, दैट्स समथिंग जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, दरवेश का जो डांस है या सात सलाम वाला डांस। सो कभी डांस करते करते या स्टेज पर जाते हुए स्टेज फ्राइट हुई, यानी ब्रेक डाउन हुआ, नर्वस ब्रेक डाउन कि नहीं मैं नहीं नाच सकता? नहीं, ये तो हर शो से पहले हम बैक स्टेज जब होते हैं तो पेट के अंदर कहते हैं ना गुदगुदी होती है, बटरफ्लाईज तो वो तो आपको हो रहे हैं क्योंकि ऑडियंस की आपको चर्पिंग की हल्की हल्की बातों की आवाज आ रही है, आप देख नहीं पा रहे होते और आपकी आंखों में बिल्कुल, तो वो आप जब जाते हो, जब कर्टन खुल जाता है तो वो जो फीलिंग है वो आप सिर्फ तभी समझते हो जब आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो। कभी आपने ये इमेजिन किया है कि मेरे सामने कोई नहीं बैठा हुआ और मैं खुद ही डांस कर रहा हूँ? सो सैफ एक आदमी था जिसको मैं इस्तांबुल में मिला था, डांसर, उसने मुझको बताया था ट्रांस क्या होता है। अच्छा। कि कैसे मैं स्टेज पे डांस करते हुए ब्लैकआउट हो जाता हूँ। मैंने बड़ी करने की कोशिश किया, शायद मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा, वो कनेक्शन एक चाहिए होता है, तो वो कनेक्शन नहीं है शायद मेरा, और अभी अल्लाह करे इंशाल्लाह वो कभी हो, लेकिन ऐसा बहुत दफा हुआ है कि मुझे झोंके आए हुए हैं। अच्छा। कि मेरे सामने लोग हैं और मैं आई डोंट सी एनीथिंग, वो ब्लैकआउट नहीं हुआ पर झोंके आए हैं कि मुझे कुछ नजर नहीं आता, शप 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 ये होता है। एंड वो तभी होता है आई थिंक व्हेन यू ड्वेल योरसेल्फ, जब कूद जाओ ना, जब आप बिल्कुल खुद से बेखबर हो जाओ और बस उस अपने उसके अंदर थे कि हमने बहुत तसव्वुफ की बातें शुरू कर दी, लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन वाकई ऐसा होता है कि जब आप बहुत मगन हो जाते हैं अपने उस आर्ट में और अपने क्रिएटर के साथ बात करने में, तो फिर ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है। ये बताएं साद के आखिरी बार आपको किसने रुलाया था और क्यों? मैं बहुत रोता हूँ, मैं अच्छा आप बहुत रोते हैं? मैं बहुत रोता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, साद शेख रोते हैं। मैं क्यों अच्छा रोते कोई खाना मिल जाए, मैं मतलब फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैं बेरूत में था, अच्छा। और वहाँ पे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंगली माश की दाल की याद आ गई, एंड मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए था वहाँ पे, आई वाज वर्किंग देयर, और मैंने खाया और मेरे प्रॉपर आंखों में आंसू थे, क्या मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे माश की दाल खानी है, लाइक देयर इज नथिंग टू क्राई अबाउट, पर ऐसी चीजें होती हैं कि मुझे आपके हाथ की माश की दाल, a good book, a good recipe, a good movie, a good line, a good human, so mostly I've cried for happiness. I haven't, अल्लाह का शुक्र है, touch wood, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना नहीं रोए लोगों पे। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, अब ऑडियंस के लिए भी बताएं कि आपने रोने वाले ड्रामे क्यों छोड़े बनाने? नहीं बताएं ना, क्यों छोड़े बनाने? My directors are gonna kill me, लेकिन मैंने इसलिए छोड़े, ये this comes with a disclaimer, इस साद को हमने कॉफी में कुछ मिला के पिलाया है, कुछ हमने भंग पिला दी, that is why साद सब सच बोल देंगे, सच बोलेगा। बोले नहीं, देखिए हम लोग काम करते हैं और हम जो भी आर्ट वर्ल्ड में है वो आर्टिस्ट इसीलिए है क्योंकि वो रात को अच्छी नींद सोना चाहता है और वो दिन को अच्छा वो काम करना चाहता है जो दिल कहता है, लेकिन उसके लिए एक भरी हुई जेब जरूरी है। भरी हुई जेब के लिए एक दिमाग जरूरी है। हाँ, वो बात ठीक है। उसका मतलब ये है कि पैसा सिर्फ वहाँ से नहीं आ सकता, वहाँ से शायद ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि कम पैसे में बहुत अच्छा गुजारा किया जा सकता है अगर दिल खुश है। यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली कि अगर आपका दिल खुश है तो आपको नोटों की सेज पर सोना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपने दिल को खुश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पास पहाड़ों के हिसाब से पैसा होता है, लेकिन खुशी नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। अच्छा साद, ये बताएं, अगर आपको $10,000 दे दिए जाए तो आप उनका क्या करेंगे? What would you do with it? मैंने कुछ रोड ट्रिप्स हैं मेरे जिंदगी में जो मैंने प्लान किए हैं। एक ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क से LA, that's my dream रोड ट्रिप कि वो करनी है। न्यूयॉर्क से LA जाएंगे? बाय रोड रुक के जाएंगे। रुक के। और दूसरा, I really want to go from Pakistan to Barcelona on car, by road. तो पाकिस्तान से स्पेन तक he wants to go by car। जी, तो मैं बाय रोड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक मतलब क्या, पत्थर उठाएंगे, मिट्टी के सैंपल्स चेक करेंगे? देखिए, जब मैं छोटा था ना, अब ये फ्लाइट अटेंडेंट वाली बात दोबारा आ गई कि इंसान बड़ा होता है पर चीजें जाती नहीं है। जाहिर है, बचपन की जो चोटें लगी होती है वो जाती नहीं है। आंटी, आपने इनको गिरा दिया था बचपन में तो अभी तक सही नहीं हुआ। तो ये था कि हम कैसे हवा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सही।
मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो बॉर्डर खुलता है, गुजरते हो, फिर कौन सा पहला शहर है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अच्छा उसमें क्या है, जस्ट एक पूरा एक मतलब ये एक्सपीरियंस चाहते हैं कि दरवाजे खुलने और बंद होने का, और बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस है। बाय एयर तो ये एक्सपीरियंस हमें पता नहीं चलता, हम एक काउंटर से दूसरे काउंटर में चले जाते हैं, मतलब आंख झपकते हैं। कुछ लोग मेरी तरह सो जाते हैं फ्लाइट में, और कुछ लोग मेरे मियाँ की तरह जागते रहते हैं और कर्स करते रहते हैं कि तुम सो रही हो और मैं जाग रहा हूँ। लेकिन नहीं, मेरा ये है कि अगर 10,000 मिले तो ट्रैवलिंग पे। ओके गुड। या मैं आइसलैंड चला जाऊंगा 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए आइसलैंड, तो वहाँ तो जम जाएंगे आप। नहीं, आइसलैंड की गर्मियाँ इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके। जो सर्दियाँ हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं साद, आर यू अ मेसी पर्सन और कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड पर्सन? मेसी, बहुत मेसी। सफाई निस्फ ईमान, पर मेसी। लाइक मेरा ऑर्गेनाइज, मेरा वाज मुझे पता है टेबल के बीच में है, उसके साथ मेरा एक पुराना डब्बा है, ये सब कुछ मेरा ऑर्गेनाइज होगा। मेसी इंटरनली हूँ थोड़ा, अच्छा, थोड़ा लेड बैक हूँ, अच्छा, क्योंकि लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया हुआ। तो ये है कि मैं व्हाट्सएप पे बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं हूँ, तो लोगों को लगता है ये मेसी है। हाँ, वैसे ये बात है, व्हाट्सएप पे ही इज नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर मूड हो तो 70 मैसेजेस के अंदर से कोई मैसेज ढूंढ के, ओ हाँ सॉरी। पूरी कोशिश होती है कि सबको रिप्लाई करूँ, पर थोड़ा स्लो रिप्लाई होता है। मैं टॉर्टोइज है इस मामले में, तो मैं ये है कि थोड़ा स्लो हूँ चीज़ों में, लेकिन जब वर्क जोन में हूँ तो फिर थोड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ। लाइक एवरीथिंग नीड्स टू बी। कॉफी ने इन्हें चार्ज कर दिया है, थैंक यू कॉफी। अच्छा, अगर आपको एक बोट दे दी जाए तो उसका क्या नाम रखेंगे आप? कश्ती का। हाँ, देखिए, क्योंकि मेरी नंबर 1 फिल्म है टाइटैनिक। ओह, तो आप उसका नाम, पर वो तो डूब गई थी। वो बिल्कुल डूब गई थी। आपको पता है चाइना वाले दोबारा बना रहे हैं, एक चाइनीज टाइटैनिक दोबारा बन रही है। ओह माय गॉड, उसमें सोचे जरा अगर चाइनीज में वो गाना चल रहा होगा, सेलिन तो वो भी हो रहा होगा। पाक चीन दोस्ती अपनी जगह, लेकिन देखिए हकीकत यही है कि होगा कुछ ऐसे ही। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव? यानी आपको लगता हो कि यार अल्लाह मियां ये क्यों दे दिया यार, इसकी क्या जरूरत थी? मोस्ट यूजलेस से बहुत हैं। अच्छा, नहीं, एक बताना है हमें जो बेस्ट है, सबसे अच्छा वाला यूजलेस टैलेंट। अच्छा, मुझे बेडिंग्स का बहुत शौक है। बेडिंग्स, तो मैं बेडिंग्स इकट्ठे करता हूं। ठीक है, बेड स्प्रेड्स, वैसे बहुत ही खवातीन वाला शौक है। हाँ, कि मुझे होता है कि यार सोना, क्योंकि मैं एंड पे फिर आ जाता है कि नींद अच्छी आनी चाहिए। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर सो अच्छा नहीं रहे तो फायदा क्या? तो आई लाइक टू, मैं इकट्ठा करता हूँ कि मुझे पता है कि ये लिनन क्या करता है रात को, लाइक दैट आइडिया मेरा टैलेंट है कि ये कपड़ा आपके साथ नींद पे ये कर सकता है, ये वाली सिल्क जो है ये चलेगी, सैटिन होना चाहिए। आप तो क्लियोपैट्रा के उस पे चल रहे हैं कि यू नो, जब मुझे आई नीड टू, वो शनील के तकियों पे सोया करनी थी। तो कभी-कभार मैं फ्लोरल चीजें मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं ले लेता हूँ कि कपड़ा बड़ा अच्छा है। कपड़ा तो अच्छा है, प्रिंट के लिए आंखें बंद कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, कौन सी सेलिब्रिटी है जिससे दोस्ती करने का शौक है? यार इससे बस दोस्ती हो जाए, काश। ये मुज़क्कर मोनस छोड़ के। हाँ, ऑफ कोर्स मुज़क्कर मोनस। देखिए, इसमें ये है कि जब हम छोटे थे और हम आर्ट देखते थे, तब तो बड़ा अच्छा MTV और बड़े चैनल्स थे, तो वी वर इंस्पायर्ड बाय VJs, बड़े अच्छे थे। मायरा वगैरह, मायरा और नवीन, ये लोग, हम लोग यंग थे, वी लुक्ड अप टू देम, डीनो, अनुशे, आयशा उमर। बिल्कुल। तो ये होता था कि यू नो VJ टर्न्ड मॉडल्स एंड एक्टर्स, वो सब बने। तो था कि ये बहुत कूल क्राउड है और हमें इस कूल क्राउड को मिलना है, बहुत अच्छा लगेगा, काश इनसे दोस्ती हो जाए। लेकिन मैं इनसे मेरी सलाम दुआ नहीं है बेशक, लेकिन काफ़ी बड़े नामों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, और फिर मैंने कहा ये है, अच्छा ये है, तो फिर मुझे अब जो भी अच्छा लगता है मैं खुद फासला इख्तियार कर लेता हूँ कि मेरा डायलेमा दिमाग में जो बना है वो बरकरार, वो खराब ना हो। यानी मेरा जो इम्प्रेशन है दिमाग के अंदर बना हुआ है इंसान के बारे में। एक सिंगर हैं जाफर जैदी, जो काविश बैंड के सिंगर हैं, आई वर्शिप हिज म्यूजिक, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मेरी एक उनसे मुलाकात हुई थी और उनको तो पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ, पर मैं उन्हीं के कज़न के साथ था वहाँ पे, और मैं बैक स्टेज सूफ़ी मेला पे मिला, मैंने सलाम किया और मैं फ़ौरन भाग गया दूसरी तरफ कि कहीं नहीं जानना चाहता, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना लग जाए। Are you a Leo? I'm a Sagittarius. ओह, so इसलिए मैं हर जगह से भाग जाता हूँ। हाँ, Sagittarians, बिल्कुल, you do. So वहाँ पे ये है कि मैं उधर से निकल गया कि कुछ ना पता चले जाफर के बारे में, ऐसा कि मेरा प्यार खत्म ना हो, मेरा ध्यान जो है। लेकिन even today I still love him very much because I don't know him at all. तो sometimes ना जानना भी एक अजीब तरह की मोहब्बत है, यानी आप इस मिस्ट्री में ही सारी जिंदगी गुजार दें कि वो कैसा इंसान था। देखिए, रूमी और शम्स के बारे में भी एक मिथ ये है कि वो नहीं मिले थे। हाँ, तो ऐसी मिथ में जो जिंदगी गुजार दे, क्या बात है। अच्छा, बाज़ों का some people are very accident oriented. Are you one?
एक्सीडेंट ओरिएंटेड से मुराद यानी कि जाते जाते गिर जाएंगे, सब लोग सीधे चल रहे होंगे, वहां से वो चलेंगे तो धड़ाम हो जाएगी। हाँ, ये होता है। उनके हाथ से मतलब नॉर्मल चीजें गिर के टूट जाएंगी, मतलब केचप निकालने लगेंगे तो अगले इंसान के ऊपर सारी केचप आ जाएगी। हाँ, ऐसा काफी हरकतें हुई हैं मुझसे। तो व्हाट इज द डमेस्ट वे जिसमें आपने खुद को इंजर किया है? देखिए कि एक बेड साइड टेबल होता है, आप लाइट ऑफ करके जब बेड पे जा रहे होते हैं जी। और ये ऐसा होता है कि एक दफा होता है, अब आपको होता है कल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पाँव क्यों लगा है। हाँ। अगले दिन फिर लगा, तो ये है कि रोज आपका पाँव लगता है और निशान पड़ जाते हैं कि अब हम क्या मतलब करें। उस यानी उस बेचारे साइड टेबल को शर्म करनी चाहिए कि वो साइड पे हट जाए कि हम तो नहीं बदलेंगे भाई, हम तो ऐसे ही हैं भैया। अच्छा, आर यू अ शॉपaholic? वेरी मच सो। ओके, तो सबसे बेस्ट चीज आपने क्या खरीदी है और सबसे वर्स्ट चीज आपने क्या खरीदी है कि यार ये मैंने क्यों लिया है? मतलब इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ है मेरी कलेक्शन है एक टीन के डब्बों की। टीन के डब्बे? ओके, वी हैव वन थिंग इन कॉमन। मैं एक किस्सा सुनाऊंगी। कॉफी बॉक्सेस, टी बॉक्सेस, और मैं अभी भी कोई लंडा बाजार में या संडे मार्केट में। लंडा बाजार पसंद है आपको? ओह, मेरी जान है लंडा बाजार। सेम, मतलब मुझे मेरे बारे में बहुत ज्यादा वो होता है कि इसको प्लीज रोक लो, लंडे से दूर रखो, दूर रखो इसको। हाँ, तो मेरी अम्मा अभी भी कहती है कि साथ तुम क्या जरासीम घर ला रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इतनी बातें सुननी पड़ती है मुझे, लेकिन मैं जरूर जाती हूँ, मुझे कोई ना कोई चीज पसंद आ जाएगी वहां से, एंड आई जस्ट चुप करके उठा के मतलब पैसे। तो मुझे ना एक डब्बा मिला इधर लाहौर रेलवे स्टेशन के पास, एक लंडा, आई थिंक दैट्स माय बेस्ट पोजीशन, जिसके अंदर ना 1952 का डब्बा है वो। अच्छा। और उसको मैंने खोला तो फैमिली फोटोज भी थी उसकी। ओह माय गॉड। एंड जर्मनी की है, एंड दिस इज अंडर द नाज़ी एरा के वो डब्बा है। ओह वाओ, इट्स एन आर्ट पीस। वो मेरा जिंदगी का एक बेस्ट डब्बा है। मैंने इसी तरह एक्सप्लोर करते करते सदर में भी एक ऐसा ही जगह है, तो हम आई वाज स्ट्रोलिंग अलोंग, तो वो बाजार में जहाँ रंगरेज होता है, दुपट्टा रंगने वाला, उसके साथ ही एक शॉप थी और उसके पास एक बड़ा प्यारा सा लैंप पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये कितने का है? वो था पुराना तेल, जो पेट्रोल वाले मिट्टी के तेल वाले लैंप्स होते थे। ट्रस्ट मी, 1964 का कि 1954 का ऑयल उसके अंदर सील्ड है, और वो उसका ऊपर मार्बल का वो था, और अंदर उसकी सील अभी भी लगी हुई है। मैंने उसको खोला नहीं है, वो अलग बात है कि उसका जो मार्बल का पीस है वो मेरे बच्चों ने तोड़ दिया है, लेकिन इट्स स्टिल देयर। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, एक को हम कहते हैं कलेक्टर और एक होते हैं होर्डर्स, डिस्ट्रॉयर्स। हम होर्डर्स हैं। मैं होर्डर हूँ शायद, बट माय किड्स आर डिस्ट्रॉयर्स कंप्लीटली। अच्छा, सो ये तो हो गई बेस्ट बाय। व्हाट वाज द वर्स्ट बाय? आई थिंक मैं बिला वजह के ऑरेंज कपड़े ले लेता हूँ और ग्रीन कपड़े ले लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं पहनूंगा कभी नहीं, मैं काले के अलावा तो पहनता ही नहीं। अच्छा। काला और सफेद पहनता हूँ ज्यादातर, तो मैं अजीब, और फिर मैं लेने के बाद देखता हूँ कि यार ये महंगी भी थी, मैंने पता नहीं क्यों ली, और फिर मैं किसी को दे देता हूँ। अच्छा। तो ये आई थिंक द वर्स्ट थिंग आई डू इज बाय कलरफुल क्लोथ्स दैट आई डोंट वेयर। ओके, वो शॉप पे बड़ी अच्छी लगती है ना स्टैचू पे, जिस तरह बाइंग आई कीप बाइंग। ओके, सो दैट्स मतलब अपनी जो शॉपिंग इंस्टिंक्ट है उसे रोक के रखें, उसे रोकें। कोई रंग बिरंगी खट्टी पीली चीजें मत खरीदें अगर आप नहीं खरीद। हाँ, वो मैंने एक पीली पहनी तो मुझे लग रहा था मैं फ्राई अंडा हूँ, यू नो। अजीब सी चीजें लग रहे होते हैं। दैट वाज अ गुड वन। जिंदगी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स का एक मजमुआ है मेरा, आपका नहीं। आपकी जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मजमुआ, मेरा मतलब आपकी जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? देखिए, एक तो काफी ऐसे हैं जो मैं बता नहीं सकता, और कुछ जो मैं सेंसर एक सेंसर होंगे। हाँ। लेकिन एक मुझे जो अभी भी याद है कि मैं फिल्म एनालिसिस की क्लास थी फिल्म स्कूल में, तो हाँ। मैं 5 मंडेज मिस कर चुका था। वाओ। तो फिर मुझे टीचर ने बोला आप कर क्या रहे थे 5 मंडेज में? यही मुझे उस्तानी ने मेरे पूछा कि आप 5 क्लासों में नहीं आए पिछली 5 हफ्ते। हाँ। तो उन्होंने कहा आप कहाँ थे? तो मैंने कहा मैम मेरी दादी फौत हो गई थी 5 दफा। तो मैं हर इस्लामाबाद लाहौर वीकेंड पे जाके मंडे की सुबह आता था, तो मिस हो जाती थी। मैंने कहा पर बेटा आज तो ट्यूसडे है। मेरी क्लास ट्यूसडे को होती है, और मैंने कहा आज ट्यूसडे है मैम, तो कहती हैं बेटा दैट डिडंट वर्क। तो वो पूरा 160 बच्चे ने पीछे मुड़ के जब मुझको देखा तो, और किसने दादी मार दी यार 5 बार मार दी, एक दफा भी नहीं। सॉरी मैम। तो वो बस ये था कि वो बहुत एम्बैरेसिंग था। इससे अच्छा तो ये था बंदा यही कहता है मैडम आई एम सॉरी मुझे आदत है लेट आने की, और मैं मिस कर देता था। तो दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग। अच्छा साद, जोक्स अपार्ट, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैड टू फेस इन लाइफ? सेंटी मत होना क्योंकि हम रो पड़ेंगे, हम बहुत जल्दी रोते हैं हम भी। अच्छा, पता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मेरा ईमान है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि, और काफ़ी लोगों को लगता है मेरा ईमान इतना पुख्ता नहीं है, बिकॉज सिंस वी आर गेटिंग पर्सनल आई वुड से कि मुझे जो भी चाहिए होता मुझे मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
So there's no challenge. जिस चीज़ का भी एक ख्वाब है वो पूरा हो जाता है and I think that has a lot to do with intentions. मुझे है कि मुझको ये चाहिए और मुझे इसके लिए काम करना है. हाँ. क्वाइट प्रॉब्लम इस जनरेशंस के साथ, मेरी जनरेशन के साथ भी यही मसला है कि हर चीज़ राइट नाउ चाहिए. राइट नाउ नहीं मिलती. राइट नाउ राइट हियर नहीं होता. उसके लिए यू हैव टू वर्क योर वे अप. हाँ. तो मुझे ये है कि चैलेंजेस कम रहे हैं. पर्सनल चैलेंजेस इस तरह रहे हैं कि आई लॉस्ट पीपल एट अ वेरी यंग एज थ्रू डेथ. माय कज़न डाइड हु वाज क्लोज टू अ सिस्टर. माय फादर लेफ्ट वेरी यंग एज. सो उस तरह के चैलेंजेस बेशक रहे हैं. दिस हैव बीन वेरी इमोशनल. ह्यूमन लॉसेस. माय फ्रेंड्स डाइड. तो फिर मुझे लगा कि यार व्हाई इज एवरीबडी डाइंग, राइट? व्हाई इज एवरीबडी जस्ट डाइंग? व्हाई इज एवरीबडी डाइंग? तो वो आई थिंक व्हेन यू आर इन योर अर्ली टीन्स 12 13 14 15 तो you associate if something keeps recurring why is it happening to me? तो आप खुद को ब्लेम करने लगते हो कि it's because of me. Maybe I am not lucky for these people and मेरे कोई करीब आएगा तो मुझसे दूर हो जाएगा या छीन लिया जाएगा. ये I used to think the same. ये जो अच्छा चीज जो मेरे पास आएगा ना बस उसने मर जाना है. ये हो रहा है. वो बस गया. तो फिर मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था कि use it in your art. तो आई थिंक that was a very good advice कि आर्ट में डालो इस दर्द को, इस पूरे तकलीफ और दर्द को. सो यू परफॉर्म विद. मेरी काफ़ी कहानियाँ जो मेरे अब्बा और मेरी बारे में है जो डांस पे निकलती हैं. सो इट्स 2 men dancing. सो वो काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो मैं निकाल रहा होता हूँ स्टेज पे. तो मेरा ये स्टेज एक कैथारसिस है मेरे लिए जिसमें जो भी प्रॉब्लम जिंदगी के हैं ना आओ चल रहे लोगों को दिखाने स्टेज पे. That's great. तो वो आप हील हो जाते हैं. और हो. ये सिर्फ तब हो सकता है अगर आपने अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाया हो, अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हो. अगर आप सिर्फ एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ आपके घर पैसे लाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको वो सुकून हो, वो तसल्ली हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है. सो योर ड्रीम जॉब. My dream job was what I got. अल्लाह का शुक्र. Your dream car. गाड़ियों का शौक नहीं, मैं कहता हूँ बस चलती का नाम गाड़ी. चलती का नाम गाड़ी, चाहे गधा गाड़ी हो. बस पहुंचा दे एक जगह से दूसरी जगह. अब तो इतनी सहूलतें हैं, उबर है, करीम है. I'm sorry ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ. कोई बात नहीं, that's okay. लेकिन सुन के इनको ब्रांडिंग दे दें हमें. अच्छा ठीक है, मुझे ऐड दें प्लीज, मैं एड्स बनाता हूँ. ठीक है. तो ये है कि अब गाड़ियों का कोई उस तरह. So ड्रीम वेकेशन आप बता चुके हैं. आइसलैंड फॉर श्योर. जापान एंड आइसलैंड. फोबिया. पानी. का टाइटैनिक की वजह से कश्ती डूबती है, लोग मरते हैं. 4-5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में आपको वो फिल्म रटी हुई है बाय डायलॉग. आपको पता है कि सबने मरना है पानी के अंदर. तो वो लिटरली ये भी हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैं जब स्विमिंग करने के लिए भी गया था तो कोच ने मुझे गहरे पानी में फेंका था कि ये निकल आएगा तैर के. पर आप नहीं आए. तो वो मैं नहीं आया. तो वो फिर मुझे जब 2 लोग आए तो मुंह से पानी भी आया. तो अब ये है कि निकाला, अब स्विमिंग सीखी और डर निकाला. लेकिन अभी भी ये है कि पानी देखता हूँ हुंजा शुंजा के दरियाओं को तो हौल उठते हैं. तो दिल में कुछ होता है कि दूर रहो. ओके. वो वाला से. मुलाकात हुई है आपकी किससे? मौत से? भूतों से? नहीं. अच्छा नहीं, ये क्योंकि इस बात पे मैंने इतना यकीन रखता हूँ कि हैं. और मैं आते जाते सलाम भी करता हूँ. मैं जंगल में फिर रहा हूँ तो कहता हूँ आगे कोई चीज़ है तो हट जाए. इस तरह की चीज़ें जब आप बोलते रहो आपको पता है कि वो आपके पास नहीं आएंगे, आप उनके पास ना आओ. क्योंकि हर जगह हैं. ऑफ कोर्स. तो मैंने उनको तंग नहीं करता. वो मुझे मेरे अभी भी जहाँ पे मैं रहता हूँ गुलबर्ग में पीछे एक दरख्त है. हाँ, डिस्टर्बेंस होती है. नहीं होती. अच्छा. लेकिन ये है कि मैं रात को कल सोच रहा था कि पीछे जाऊँ, कुछ कपड़े उतारने थे गीले. तो फिर मैंने कहा यार अभी उनका वक्त है, मैं नहीं जाता. नॉट नोइंग कि वहाँ पे है या नहीं है, पर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि वहाँ है. मैं उनकी स्पेस में जाऊँगा ना तो कल वो मेरी स्पेस में. बिल्कुल, दैट्स राइट. तो मैं इस तरह ये तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप अपनी महफिलों में उनके बारे में बात करोगे तो वो अपनी महफिलों में आपके बारे में बात करेंगे. सो कसूर मेरा है, मैं नहीं शुरू किया था. यहाँ पे होंगे अभी कहीं लाइट शाइट कुछ हिलेगी. हाँ. हिल भी रही है शायद. मेरा ख्याल है मेरा सेट वाला था. लेट्स बिलीव कि यहाँ कोई और नहीं था और हमारे साथ थे साद. वी हैड अ वंडरफुल टाइम. साद कोई मैसेज दे दें जल्दी से. कीप डांसिंग प्लीज, नाचते रहिए. जैसा बेहुदा डांस करते हैं ना हम पंजाबी. तौबा. भांगड़ा बड़ा प्यारा डांस है. भांगड़ा बहुत प्यारा डांस है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उंगली खड़ी करके बस कर रहे होते हैं. देखिए मैं मैसेज यही होगा उनका वो कंप्लीट डांस होता है. उनका कंप्लीट पूरा एक बस वो यही होता है. पर एक बहुत प्यारी एक परफॉर्मर है शीमा किरमानी जी जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी डांसर हैं. उनने हमारे बहुत एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान जब 80 से गुजर रहा था तो उसमें सड़क पे आके बोला था मेरे हमवतनों आओ रक्स करें. बिल्कुल. माय मैसेज विल ऑलवेज बी मेरे हमवतनों आओ रक्स करें. देखिए अगर आप इसको टैबू करना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस. लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है. हम आपके लिए इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते रहेंगे. डू कमेंट एंड टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट इट. खुदा हाफिज़.